Hello everyone, welcome to the channel. In this video, I am going to cover all important current affairs of 7th मई. वीडियो बाइलिंगुअल रहेगा, क्वेश्चंस इंग्लिश में, एक्सप्लेनेशन इनका हिंदी में होगा. पीडीएफ के लिए लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा. पीडीएफ के लिए आप हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए. सारे पीडीएफ आपको एक साथ टेलीग्राम पे मिल जाते हैं. ज्वाइन करने के लिए सिंपली यू हैव टू सर्च अवर चैनल नेम नेक्स्ट एग्जाम IQ एंड ज्वाइन करना है. आज पहली बार विजिट करे हो चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा. डेली करंट अफेयर मॉर्निंग में 5 बजे. एट द एंड ऑफ द वीडियो कुछ क्वेश्चंस होंगे, उनके आंसर्स आपने जरूर करने आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो. नाउ लेट्स स्टार्ट. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज ऑपरेशन समुद्र सेतु इज लॉन्च्ड बाय विच अमंग द फॉलोइंग. तो किसके द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु लॉन्च किया गया? करेक्ट आंसर इज इंडियन नेवी. ओके, अंडर दिस ऑपरेशन सेतु जो भी हमारे लोग लाइक मालदीव्स एंड माले में फंसे हुए ड्यू टू कोविड-19, सो 2 नेवल शिप्स भेजी जाएंगी, जलसवा एंड मगर. सो इन दोनों नेवल शिप्स में हमारे जो लोग फंसे हुए हैं उनको वापस कंट्री लाया जाएगा. ओके, तो याद रखना है. एंड रिसेंटली आपको याद होगा ऑपरेशन नमस्ते इंडियन आर्मी द्वारा लॉन्च किया गया था. एक्साइज योगदान वो स्टार्ट की गई थी एनसीसी द्वारा. ओके, एनसीसी के डायरेक्टर जनरल कौन है? वो हैं राजीव चोपड़ा, वो याद रख लीजिएगा. इंडियन नेवी की बात हो रही है. इंडियन नेवी के जो लाइक एडमिरल है करमबीर सिंह. इंडियन नेवी डे 4 दिसंबर को होता है, 4 दिसंबर को. ओके, एंड इसके साथ साथ आपको याद होगा लास्ट ईयर इन द ईयर 2019 इंडियन नेवी द्वारा एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था, लाइक ऑपरेशन वैनिला. मदासागर में लाइक जो साइक्लोन आया था डायन, DIANE. इट्स नॉट डैट डायन. ओके, इट्स डायन, DIANE. सो उनको बचाने के लिए लाइक ऑपरेशन वैनिला लॉन्च किया गया था, स्टार्ट किया गया था बाय इंडियन नेवी. तो वो आप याद रख लीजिएगा. एंड बाकी इस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन समुद्र सेतु. इंडियन एयरफोर्स डे के लाइक इंडियन एयरफोर्स डे 8 अक्टूबर को होता है. इसके जो लाइक चीफ हैं वो हैं RKS भदौरिया. इंडियन आर्मी डे वेरी सिंपल 15 जनवरी को. ओके, एंड चीफ है हमारे मनोज मुकुंद नरवणे. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर C फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिसेंटली द रिजर्व बैंक हैज कैंसल्ड द लाइसेंस ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक. तो कौन सा बैंक का लाइसेंस रद्द कर दिया गया बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? लाइक कैपिटल प्रॉपर नहीं है उस बैंक के पास, इनएडुकेट फंड है. सो इस चीज़ को देखते हुए RBI को लगा कि हाँ अब इनका लाइसेंस कैंसिल कर देना चाहिए. एंड रिसेंटली मैंने यहाँ दोनों ऑप्शंस इंक्लूड किए गए. एंड मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, आई होप यू रिमेंबर्ड, लाइक ये गोवा का एक बैंक था, इसका भी लाइसेंस कैंसिल कर दिया गया था रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा. एंड नाउ रिसेंटली CKP कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड मुंबई. तो इन दोनों बैंक्स के लाइसेंस कैंसिल कर दिए गए बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. सो यहाँ पे मैंने दोनों ऑप्शंस इंक्लूड कर लिए. सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन नंबर A एंड B. ओके, सो इन दोनों बैंक्स के रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा लाइक लाइसेंस रद्द कर दिए गए. याद रखिएगा, मापुसा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक गोवा में है एंड CKP कोऑपरेटिव लिमिटेड बैंक ये हमारा मुंबई में है. ओके, आई होप क्लियर है. अबाउट द बैंक RBI के 25 गवर्नर हमारे शक्तिकांत दास, RBI के 23वें गवर्नर रघुराम राजन, जिन्हें जो एक एडवाइजरी टीम बनाई गई है बाय इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, उनको इसमें इंक्लूड किया गया. तो वो आप ज़रूर याद रखिएगा. RBI के हेडक्वार्टर्स मुंबई में. ओके, नेक्स्ट करते हैं. RBI ने इस साल यानी कि 1 अप्रैल को अपना 85th एनिवर्सरी ऑब्जर्व किया. वो पॉइंट आपने याद रखना है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 इंडियन जर्नलिस्ट विंस पुलिट्जर प्राइज 2020 इन फीचर्ड फोटोग्राफी. तो 3 हमारे इंडियन जर्नलिस्ट को सम्मानित किया गया पुलिट्जर प्राइज 2020 का. इन तीनों के नाम मुख्तार खान, डार यासीन एंड चनी आनंद. ओके, ये तीनों जर्नलिस्ट फ्रॉम जम्मू एंड कश्मीर 370 एंड 35 से हटने के बाद इन्होंने लॉकडाउन को पूरा कवरेज किया था इन कश्मीर एंड जम्मू डिवीज़न. सो उसी चीज़ के लिए इनको फीचर्ड फोटोग्राफी के लिए सम्मानित किया गया. 3 जर्नलिस्ट पुलिट्जर प्राइज 2020. मुख्तार खान एंड डार यासीन इन्होंने कश्मीर डिवीज़न को कवर किया था एंड चन्नी आनंद ने जम्मू डिवीज़न को कवर किया था. वेल, जम्मू कश्मीर में तो सारी चीज़ें नॉर्मली थी फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे. सो इन तीनों को सम्मानित किया गया पुलिट्जर प्राइज इन फीचर्ड फोटोग्राफी. याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है. ओके, देखो एक चीज़ और मैं यहाँ स्टूडेंट्स का शेयर करूँ, आपका कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस नहीं होने वाला. लाइक मैं देख रहा था कि स्टूडेंट बोल रहे थे सर ये क्वेश्चन आपका स्किप हो गया कल का. वेल, लेट मी क्लियर वन थिंग. अगर आप हमारे डेली वीडियोस व्यूअर हो, आपको पता होगा कि आई एम नॉट स्किपिंग एनी सिंगल क्वेश्चन. ओके, एक दिन बाद आपको मिल जाएगा, बट डोंट थिंक कि कोई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मिस हो जाएगा. एक्चुअली मैं चाहता हूँ कि जितने भी, अगर मैं 10 से 12 या 15 क्वेश्चन जितने भी डेली लाता हूँ वो स्पेसिफिक क्वेश्चन एग्जाम ओरिएंटेड हो. आई डोंट वांट कि मैं लाइक सडनली मैं कुछ क्वेश्चन इंक्लूड ऐसे करूं जो एग्जाम ओरिएंटेड ना. सो मे बी दिस इज द रीजन आपको एक दिन बाद क्वेश्चन मिल जाए, बट डोंट एवर थिंक कि कोई क्वेश्चन मिस होने वाला है. डेली वीडियोस देखिए, सारी चीज़ें आपको कवर हो जाएंगी. ओके, यू डोंट नीड टू वरी कि कोई क्वेश्चन मिस होगा एट एनी कॉस्ट.
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नॉमिनेटेड एज द रिप्रेजेंटेटिव टू द इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट बाय यूएस प्रेसिडेंट फॉर 2 years। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंडियन ओरिजिन के, इन्हें अपॉइंट किया गया एंड इन्हें नॉमिनेट किया गया बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप फॉर 2 years। इनका नाम है अशोक माइकल पिंटो। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड रिसेंटली आई होप यू रिमेंबर्ड अबाउट मनीषा सिंह, इन्हें भी रिसेंटली नेक्स्ट एनवॉय बनाया गया फॉर द ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन एंड डेवलपमेंट, एंड इन्हें भी नॉमिनेट किया था बाय द यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप। तो ये याद रखना है। ओके, इल्हाम अलीयेव, ये इंपॉर्टेंट है, आपको मैंने बताया था नॉन अलाइंड मूवमेंट, फर्स्ट टाइम प्रधानमंत्री मोदी जी ने उसमें पार्टिसिपेट किया था। ओके, उसके चेयरपर्सन है, अजरबैजान के प्रेसिडेंट भी हैं इल्हाम अलीयेव। AK त्रिपाठी, इनका निधन हो गया ड्यू टू कोविड-19, लाइक जुडिशियल मेंबर थे लोकपाल ऑफ इंडिया के, AK त्रिपाठी, वो याद रखना आपने। ओके, सो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग हैज बीन नॉमिनेटेड एज अ प्रिंसिपल और ऑपरेशन कोऑर्डिनेशन स्पेशलिस्ट इन एशियन डेवलपमेंट बैंक। ये भी इंडियन ओरिजिन के, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगेन। इनका नाम क्या है जिन्हें अपॉइंट किया गया? करेक्ट आंसर इज निलहाया मिताश। ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर for this question। Okay, like principal operation coordination specialist in Asian Development Bank, important है, याद रखना है। एंड बाकी अगर ऑप्शंस की बात करूँ, अनिसा बैनर्जी एंड आचर नीलहानी, ये 2 स्टूडेंट्स हैं फ्रॉम जादवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। इन्होंने एक इंटेलिजेंस डिवाइस बनाया है जो कफिंग से आइडेंटिफाई कर सकता है कि वो पेशेंट कोविड कैरियर है या नहीं। जादवपुर यूनिवर्सिटी, कोलकाता, वेस्ट बंगाल, याद रखना इंपॉर्टेंट है। एंड ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। मलीना फिलीपींस में एशियन डेवलपमेंट बैंक के हेडक्वार्टर्स हैं एंड इसके जो प्रेसिडेंट है वह मसात्सुगो असाकावा, याद रखना। एशियन डेवलपमेंट बैंक ने GDP हमारा एस्टिमेट किया 4%। ओके, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल आपको यहाँ प्रोवाइड कर रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। राइट नाउ लॉकडाउन ऑफर चल रहा है, 69 रुपीज़ का था, बट राइट नाउ इसे फ्री ऑफ कॉस्ट कर दिया गया, जिसमें आपको लास्ट 6 मंथ के करंट अफेयर मिल जाएंगे फ्रॉम अक्टूबर 2019। अब इसे कैसे ले सकते हो? वेल, देर इज़ एन ऑप्शन, यू कैन परचेज इट टू, वेल आई नो नोबडी इज़ गोइंग टू परचेज, आपको सबको यू कैन टेक इट फ्री ऑफ कॉस्ट। सो हाउ टू गेट इट? यू हैव टू जस्ट फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा इंस्टा का, एंड वहाँ पे क्लिक करके हमें फॉलो करना है एंड यू हैव टू जस्ट मैसेज मी एंड आस्क फॉर दिस बुक। आपको इसे फ्री ऑफ कॉस्ट फॉरवर्ड कर दिया जाएगा। नेक्स्ट करते हैं। ओके, विच अमंग द फॉलोइंग हैज़ लॉन्च्ड मल्टीमीडिया गाइड कोविड कथा। तो किसके द्वारा इसे लॉन्च किया गया? इसे लॉन्च किया गया हमारे हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी द्वारा। वेल, ऑन द ओकेजन ऑफ 50th एनिवर्सरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, लाइक ग्लोबल क्राइसिस कोविड-19 के रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम A to Z, सारी इन्फॉर्मेशन इसमें लाइक लिखी गई है, बताई गई है। सो दिस इज़ द कोविड कथा डेट वाज लॉन्च्ड ऑन द ओकेजन ऑफ 50th एनिवर्सरी ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, जिसका एस्टैब्लिशमेंट फाउंडेशन 1971 में हुआ था, हेडक्वार्टर्स न्यू दिल्ली में। सो इसे रिलीज़ किया गया बाय आवर हेल्थ मिनिस्टर डॉक्टर हर्षवर्धन जी। ओके, नेक्स्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑन विच डे वर्ल्ड अस्थमा डे इज ऑब्जर्व। कौन सी डेट को इसे हर साल ऑब्जर्व किया जाता है? बेसिकली फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई को इसे ऑब्जर्व किया जाता है एंड इस बार ही 5 मई को ऑब्जर्व किया गया। ओके, 5th मई इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। एंड जो थीम रखा गया एनफ हाइजीन डे भी ऑब्जर्व किया जाता है 5 मई को ही। ओके, तो ये भी पॉइंट आपको याद रखना है। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे काफ़ी इंपॉर्टेंट है इस बारी, एंड आपको अपने हैंड फ्रीक्वेंटली वॉश करते रहना है कोविड-19 से बचने के लिए। जो थीम रखा गया सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। एंड ये दोनों इंपॉर्टेंट डेज 5 मई को एंड फर्स्ट ट्यूसडे ऑफ मई को ऑब्जर्व किया जाता है वर्ल्ड अस्थमा डे, जो इस बारी 5 मई को ऑब्जर्व किया गया। ओके, नेक्स्ट है, हु हैज बिकम द फर्स्ट हिंदू पायलट ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। तो फर्स्ट हिंदू पायलट बने, क्या नाम है इनका? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राहुल देव इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ओके, याद रखिएगा। एंड सुमन कुमारी फर्स्ट हिंदू सिविल जज हैं, इन्हें लास्ट ईयर बनाया गया था। सुमन कुमारी, ये इंपॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा। आयशा मुगल, लाइक फर्स्ट ट्रांसजेंडर पाकिस्तान की जिन्होंने UN में पाकिस्तान को रिप्रेजेंट किया था, तो ये पॉइंट आप जरूर याद रख लीजिएगा। आयशा मुगल फर्स्ट ट्रांसजेंडर टू रिप्रेजेंट पाकिस्तान। सुमन कुमारी फर्स्ट हिंदू सिविल जज एंड राहुल देव नाउ फर्स्ट हिंदू पायलट ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स। ओके, रिसेंटली टेनिस प्लेयर यूसुफ हुसैन, इनको लाइफ टाइम प्रतिबंध लगा दिया गया, लाइक दिस इज बैन, ओके नॉट बैंक, फ्रॉम टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट। टेनिस प्लेयर हैं, आपको इसमें ये बताना है इन पे लाइक प्रतिबंध लगा। इन पे प्रतिबंध क्यों लगा? लाइक करप्शन चार्जेस लगे, मैच फिक्सिंग के चार्जेस लगे इन पे। सो टेनिस फेडरेशन ने, लाइक टेनिस इंटीग्रिटी यूनिट ने इन पे आजीवन यानी कि लाइफ टाइम बैन लगा दिया गया। सो इज फ्रॉम इजिप्ट।
ओके। एंड इसके साथ एक पॉइंट याद रखना है, संदीप कुमारी हमारी इंडियन थ्रोवर है, इन पे भी बैन लगा दिया गया फॉर 4 ईयर्स वाडा द्वारा, लाइक वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी। डोपिंग टेस्ट हुआ, इनके ब्लड सैंपल में स्टीरॉइड्स पाए गए, सो दिस इज़ द रीज़न इन पे भी 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया गया। संदीप कुमारी ओके लाइक थ्रोवर है, इन पे 4 साल का प्रतिबंध लगा दिया, याद रखना ओके। देन उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली गवर्नमेंट हैज़ इंक्रीज द वैल्यू एडेड टैक्स ऑन पेट्रोल फ्रॉम 27% टू, लाइक टैक्सेस बढ़ा दिए गए पेट्रोल पे, वैट वैल्यू एडेड टैक्सेस। सो फ्रॉम 27% इट हैज़ बीन इंक्रीज टू 30%। एंड यू नो वाइन पे भी चार्जेस बढ़ा दिए गए, 70% एक्स्ट्रा चार्जेस किए जा रहे हैं। एंड इन आंध्र प्रदेश अराउंड 75% तक एक्स्ट्रा चार्जेस लिए जा रहे हैं। एंड यू नो फिर भी कोई कमी नहीं आई है, इवन पीने वाला तो पिएगा चाहे 200% बढ़ा दो ओके। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच कंट्री अनाउंस टू लॉन्च फर्स्ट सैटेलाइट टू मॉनिटर आर्टिक क्लाइमेट इन 2020। सो कौन सा कंट्री से लॉन्च करेगा जो आर्टिक क्लाइमेट के बारे में स्टडी करेगा? वेल ज़्यादा बेटर से वेदर फॉरकास्टिंग के बारे में स्टडी करेगा, क्लाइमेट चेंज के बारे में बेटर से स्टडी करेगा। सो एक सैटेलाइट लॉन्च करेगा, कौन सा कंट्री? इसी साल करेगा, एट द एंड ऑफ दिस ईयर। दैट वाज अनाउंसमेंट मेड बाय रशिया, एंड इस सैटेलाइट का नाम आर्टिका एम ओके, आर्टिका एम इसका नाम रखा गया। डेट विल बी लॉन्च्ड, डेट विल टेक प्लेस ऑन सोयूज 1B कैरियर रॉकेट। डेट विल बी लॉन्च्ड बाय विच कंट्री? रशिया ओके। व्लादिमीर पुतिन वहाँ के प्रेसिडेंट है, कैपिटल इज मॉस्को, एंड द करेंसी ऑफ रशिया इज रूबल, एंड द पार्लियामेंट नेम ऑफ द रशिया इज ड्यूमा, वो याद रखना है ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, स्विमिंग वर्ल्ड गवर्निंग बॉडी फीना रीशेड्यूल्ड 2021 फुकुओका एक्वाटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप टू मई 2022 ओके। यानी कि 1 साल तक इन्होंने फिर से फर्दर एक्सटेंड कर दिया गया। एक्चुअली एक क्लैश हो जाना था टोक्यो ओलंपिक्स के साथ, सो इस वजह से इसे 1 साल तक आगे प्रतिबंध लाइक पोस्टपोन कर दिया गया ओके। जो न्यू डेट्स फॉर एक्वाटिक वर्ल्ड चैंपियनशिप जापान में होंगी, सिटीज़ जापानी सिटीज़ आर मई 13 टू 29 मई 2022, यानी कि 1 साल तक इसे पोस्टपोन कर दिया गया, लाइक स्विमिंग चैंपियनशिप, जिसे याद रखना आपने ओके। सो डेट्स ऑल नाउ। अब आपके लिए क्वेश्चन है, देन उसके बाद आपके लिए कुछ और क्वेश्चंस होंगे, वो भी आपने आंसर्स करने। विच ऑफ द फॉलोइंग बैंक हैज़ रिलीज अ सॉन्ग हैशटैग हम हार नहीं मानेंगे? किस बैंक द्वारा इसे लॉन्च किया गया, रिलीज किया गया, आपको ये बताना है। एंड इसका आंसर कीजिए नाउ। ये 5 क्वेश्चंस आपने मुझे बताने ओके। सो अभी रिसेंटली ये करंट अफेयर्स के मार्च अप्रैल मंथ के, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैंने यहाँ लिए। इन बुक के आंसर्स लाइक सारे आंसर्स आपने मुझे इनके बताने, एंड आप इनके आंसर्स क्रॉस चेक कर सकते हो। फर्स्ट आपने मुझे बताना है शटलिंग टू द टॉप द स्टोरी ऑफ पीवी सिंधु, किस बुक के ऑथर कौन है? न्यू सेक्रेटरी टू द प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद किसे बनाया गया? न्यू सैटेलाइट कौन सा कंट्री लॉन्च करेगा, लाइक लॉन्च किया गया बेसिकली। ऑस्कर विनिंग एनिमेटर जीन डिच, इन्होंने ये किसके लिए फेमस थे, ये आपको बताना है। एंड लास्ट क्वेश्चन इज, विच सीरीज हैज बीन लॉन्च्ड बाय UNODC इन इंडिया अंडर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच कंट्रीज फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डाइड ड्यू टू कोविड-19? तो कोरोना का इन्फेक्शन की वजह से इनका निधन हो गया। आई थिंक ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, सो यू हैव टू आंसर दिस क्वेश्चन अगेन। सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो, एंड आप आंसर्स क्रॉस चेक कर सकते हो यहाँ पे, लाइक सारे आंसर्स यहाँ पे मैंने आंसर आप अपने क्रॉस चेक कर सकते हो। आई वांट कि आप पहले खुद आंसर्स करो ओके, उसके बाद आंसर्स क्रॉस चेक कर सकते हो। सो थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सपोर्ट जरूर करना है आपने, इसको शेयर करना है, एंड इसको सब्सक्राइब करना अगर अब तक आपने नहीं किया। ऑनेस्टली शेयर कीजिए, एंड मुझे भी अच्छा लगता है आप लोग सपोर्ट करते हो, एंड लाइक और एनर्जी मिलता है और मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक, टेक केयर।